व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैंग पर उठने वाले उन क्वेश्चंस के बारे में जिन्होंने बिग बैंग के अस्तित्व पर सवाल उठाए। अस्तित्व वैसे थोड़ा भारी शब्द है, कोई नहीं। बिग बैंग थ्योरी अब तक विज्ञान की दुनिया की उन सबसे बड़ी थियोरीज में से एक है जिसने अब तक यूनिवर्स से रिलेटेड हमारे बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं, जैसे कि शुरुआती अवस्था में यानी कि बिग बैंग होने से पहले हमारा यूनिवर्स कैसा था और किस मूल अवस्था में था और किस तरह से हमारे यूनिवर्स ने जन्म लिया। बिग बैंग के अकॉर्डिंग शुरुआती अवस्था में हमारा यूनिवर्स एक वन डायमेंशनल पॉइंट में समाया हुआ था, वही वन डायमेंशनल पॉइंट जिसे हम ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरह सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होने के कारण हमारे यूनिवर्स ने जन्म लिया और किस तरह से यूनिवर्स में स्टार और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। पर यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें बिग बैंग थ्योरी से नहीं मिलता, जिनमें से सबसे पहला सवाल है इन्फिनाइट मास विद इन जीरो वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी, बिफोर बिग बैंग सिंगुलैरिटी जिसमें हमारा पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था, उसका मास इन्फिनाइट था गाइस, यानी कि उस वन डायमेंशनल पॉइंट में जिसे देखा भी नहीं जा सकता, उसमें इन्फिनाइट मास यानी कि हमारा पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था। बट द वॉल्यूम ऑफ दैट सिंगुलैरिटी वाज जीरो। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है कि जीरो वॉल्यूम में इन्फिनाइट मास कैसे समा सकता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए कैसा होगा अगर मैं आपको ये कहूँ, आपको एक क्यूब में वाटर स्टोर करना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी डायमेंशंस जीरो है। तो आप कहोगे कि ऐसा क्यूब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसकी सभी डायमेंशंस जीरो हो। ठीक इसी तरह सर स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा कि आज जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं और जिस ब्रह्मांड का हम हिस्सा है, उसका जितना भी मास था वो एक पॉइंट में समाया हुआ था। तो सोचिए दोस्तों, इतनी सारी गैलेक्सी, इतने सारे स्टार का मास एक पॉइंट में कैसे समा सकता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी जीरो हो। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसका वॉल्यूम जीरो हो, उसमें इतना सारा मास कैसे समा सकता है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बिग बैंग थ्योरी का ड्रॉबैक मान सकते हैं। नाउ अनदर फैक्ट दैट बिग बैंग थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन इज लूप होल ऑफ टाइम इन बिग बैंग। According to Big Bang theory, before Big Bang there was no time. So guys, if there was no time, then how explosion happen in singularity? If there was no time, so in the absence of time, no action can occur. And guys, according to Big Bang theory, initially temperature of that singularity was infinite. अब जबकि बिग बैंग की थियोरी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इन्फिनाइट था, तो हम अपनी आधी अधूरी नॉलेज के बेस पर भी ये कह सकते हैं कि जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ मोशन भी होता है। अगर इनिशियली सिंगुलैरिटी में बिग बैंग होने से पहले मोशन था तो उस मोशन की वजह से कुछ ना कुछ एक्शन भी हुए होंगे। और गाइस, जहाँ एक्शन और मोशन हो वहाँ टाइम जीरो नहीं हो सकता, यानी कि बिग बैंग होने से पहले टाइम एग्जिस्ट करता था, तभी सिंगुलैरिटी में मोशन और एक्शन हुए होंगे। इसलिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि बिफोर बिग बैंग टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ अनदर फैक्ट दैट बिग बैंग कैन नॉट एक्सप्लेन इज एक्सप्लोजन इन बिग बैंग। सर स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन के बाद से ही हमारा यूनिवर्स 3 × 10⁻28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी 10⁻18 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जब फायर क्रैकर में एक्सप्लोजन होता है तो उसमें एक्सप्लोजन के कारण उसके आसपास वॉइड क्रिएट हो जाता है, यानी कि जिस जगह एक्सप्लोजन होता है वहाँ पर जो मैटर मौजूद होता है वो आसपास के स्पेस में फैल जाता है और उस फायर एक्सप्लोजन की जगह पर एक वॉइड क्रिएट कर देता है। अब सोचिए दोस्तों, ठीक इसी तरह जब बिग बैंग हुआ होगा तो उसके आसपास भी वॉइड जरूर क्रिएट हुआ होगा। और हम जानते हैं कि बिग बैंग से पहले हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो बिग बैंग होने के बाद उस वॉइड को भरने के लिए कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं था जो उस वॉइड को भर सके। बट गाइस, आज तक हमारे यूनिवर्स में कोई भी इतना बड़ा वॉइड ऑब्जर्व नहीं किया गया है जो कि बिग बैंग जैसे बड़े एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन कर सके। गाइस, आई होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो